दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से एक नई लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सबका लोन। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से आप पूरे 1 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहने वाला है, साथ ही मैं लोन अप्लाई करके भी बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो अगर आप भी इस सबका लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस सबका लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। एक नई एप्लीकेशन है, फिर भी यहाँ पर आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 3.8 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब रिव्यू के बारे में और इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है और किन किन को लोन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर लोन के बारे में सारी जानकारी बताई हुई है कि इस एप्लीकेशन से आप अप टू 1 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हम पैन कार्ड से भी कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान रहेगा आधार कार्ड, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड ही सिलेक्ट रखा है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ डिजिलॉकर, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। तो आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर हम 3 तरीके से दे सकते हैं। एक तो मोबाइल नंबर से भी दे सकते हैं, यूजर नंबर एंटर कर सकते हैं और अदर भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर से आधार कार्ड की डिटेल देंगे, जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना है और डिजिलॉकर का पिन यहाँ पर हमें एंटर करना है। अगर हमारे पास डिजिलॉकर का पिन नहीं है या हम भूल सके हैं तो यहाँ पर हम फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमसे आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और अब हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछेगा। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेने हैं और यहाँ पर इसे सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें हमसे और कुछ डिटेल पूछी जाएगी। अब इस डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर हमारी कंपनी का एड्रेस हमें देना है, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है, उसके बाद सैलरी का मोड हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी बैंक में आती है या कैश में आती है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारी सैलरी एंटर करनी होगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज जिसमें यहाँ पर सबसे पहले हमारा रेसिडेंट टाइप चूज करना है कि हम रेंट में रहते हैं या हमारे पास खुद का घर है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कंप्लीट एड्रेस देना है, यहाँ पर हमारा स्टेट और सिटी देना है और नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर देना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक पैन कार्ड अपलोड करना होगा, आधार कार्ड अपलोड करना होगा, सैलरी स्लिप भी यहाँ पर पूछी जाएगी, सैलरी स्लिप भी अपलोड करनी होगी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक पीडीएफ अपलोड करनी होगी बैंक स्टेटमेंट की और उसका पासवर्ड भी यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो फटाफट चलिए ये सारी डिटेल भी हम फिल कर लेते हैं। बस सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस जिसमें अब यहाँ पर हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसलिए पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ से हम लोन लेते हैं और टाइम पर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये जो कंपनी वाले हैं वो हमारे जो रेफरेंस कॉन्टैक्ट हमने दिए होंगे उस पर कॉल करके उसको परेशान करेगी और उससे लोन की वसूली करने की कोशिश करेगी। तो हमें यहाँ पर सोच समझ कर ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है और यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ कि आप हो सके तब तक फेक रेफरेंस कॉन्टैक्ट ही देना है। अब यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाएंगे तो दोनों में सबसे पहले यहाँ पर जिसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं उसका नाम एंटर करना है, उसका रिलेशनशिप चूज करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वैसे सेम दूसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर हमें दे देना है। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद सिंपली यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज में और हमारी ये जो लोन है वो अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी, यानी कि अंडर प्रोसेस में चली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सारा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, उसके हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और उसके बाद अगर हम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए तो हमें एक लोन की ऑफर देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप भी अपलोड करनी होगी और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा। तो मैं एक सैलरी पर्सन तो नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर दोस्तों कुछ फेक डिटेल दे के यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको इस तरीके से एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो 15,000 रुपये की लोन मिली है। हालांकि ये मेरा ऑफर नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर आपको लोन देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन अमाउंट और टेन्यू चूज करना है। उसके बाद आगे आपको बैंक डिटेल देनी होगी, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल देनी होगी और ऑटो पे सेटअप करना होगा, जैसे कि हर मंथ की ईएमआई ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। उसके बाद एग्रीमेंट साइन करके इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो कुल मिला के इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ से लोन लेने के लिए आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए। बाकायदा इन्होंने प्ले स्टोर में भी अपना अबाउट वाले सेक्शन में भी बताया हुआ है। यहाँ पर हम अबाउट दिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसके एनबीएफसी का नाम है महाशक्ति फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 21 ईयर से लेकर 55 ईयर के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ चार्ज भी लगाया जाता है, जो कि प्रोसेसिंग फीस 5% तक लगाई जाती है। 91 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा और प्री क्लोजर चार्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया जाता। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप एक सैलरीड प्रोफेशन होने चाहिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। और यहाँ पर आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम 30,000 रुपया होनी चाहिए। आपकी जो भी इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। आपकी मिनिमम उम्र यहाँ पर बताया गया है कि 25 ईयर से लेकर 55 ईयर के बीच होनी चाहिए और आपके जितनी भी इनकम होगी उसके 80% लोन अमाउंट आपको मिलेगी। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी उम्र 30 है तो उसका 80% यानी कि लगभग 24,000 रुपये तक आपको लोन मिल सकती है। तो इस तरीके से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में देखोगे तो आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप भी देना होगा, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। उसमें भी उसकी सैलरी 30,000 रुपया होनी चाहिए और उसके पास सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे और कुछ खराब रिव्यू भी देखने को मिलेंगे। किसी किसी को यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आती है, जो कि यहाँ पर आपको कोई भी 1 स्टार रिव्यू देखेंगे उसमें आप देखोगे तो उसका बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ सैलरीड पर्सन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो अगर इसका डेटा मैच नहीं हो रहा होगा तो हमारी लोन रिजेक्ट भी हो जाती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन एक रियल है या फेक है, यहाँ से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप अबाउट दिस ऐप में इसका आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव का नाम भी बताया हुआ है और नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी। और मैंने आरबीआई की लिस्ट में भी इसके एनबीएफसी को चेक किया है तो उस लिस्ट में भी एनबीएफसी का नाम तो था, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एक एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है, एक रियल एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 बात है। पहली बात तो है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। अब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये मंथ है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट और सारे चार्ज मिलाकर बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट में देखोगे तो आपकी जितनी सैलरी है उसका 80% तक आपको मिलेगी, यानी कि अगर आपका 30,000 रुपये सैलरी है तो 24-25,000 रुपये की लोन आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया ही है तो पहले तो आपको कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर लोन लेने की जरूरत भी पड़ जाती है तो आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देगी, क्योंकि 30,000 रुपये की सैलरी पर कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करती। और वहाँ से बैंक से आपको लोन मिलती है तो काफ़ी सस्ती लोन आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलती तो आप ये वाले एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो, लेकिन हाँ आपको चार्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया है तो पहले बैंक से ही लोन लेने के लिए ट्राई करो। अगर बैंक से लोन नहीं मिलती तो आप किसी अच्छी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पर सैलरी पर्सन केस में बहुत ही कम इंटरेस्ट पर आपको लोन देखने को मिल जाएगी। अगर वहाँ से लोन ना मिले तो फिर आप ये वाले एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। लेकिन हाँ, लोन लेने से पहले आपको इसका फीस एंड चार्ज जरूर देखना होगा, और यहाँ से लोन लेने के लिए आपके पास सैलरी के सारे प्रूफ होने चाहिए।
ठीक है, तो ये था दोस्तों इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ से लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।